दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ धार्मिक और पर्यटन से जुड़ा है बल्कि पर्यावरण और भविष्य से भी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चार धाम हाईवे परियोजना की। यह परियोजना उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और इसे उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या यह परियोजना हमारी हिमालय की पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक हो सकती है? क्या हम अपने पर्यावरण के साथ समझौता कर रहे हैं? आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकते हैं। दोस्तों चार धाम हाईवे परियोजना एक विशाल सड़कीय परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ना है। दोस्तों 900 किलोमीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी यह सड़क 2 लेन वाली होगी और इसे 12,000 करोड़ रुपए के बजट से पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए दोस्तों सरकार का उद्देश्य न केवल तीर्थ यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है बल्कि उत्तराखंड की सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण सेना के लिए भी यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों अगर पहले किसी यात्री को ऋषिकेश से केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना होता था तो सड़क की स्थिति और यातायात के जाम के कारण यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस हाईवे से यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं सरकार की प्राथमिकताओं की। तो दोस्तों यह परियोजना सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि यह हाईवे सेना और भारी सैन्य वाहनों के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में दोस्तों सेना की तैनाती के लिए तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन स्थिति में सैनिकों और सैन्य उपकरणों को तेजी से सीमा तक पहुंचाना इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों अगर चीन या किसी अन्य दुश्मन देशों के साथ तनाव बढ़ता है तो सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचने में यह हाईवे मददगार साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों चार धाम हाईवे परियोजना विकास और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन दोस्तों इसके पर्यावरणीय प्रभाव को भी अनदेखी नहीं किए जा सकते। हिमालय की पारिस्थितिकी बहुत संवेदनशील है और इस परियोजना से पहाड़ों की स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 250 किलोमीटर के दायरे में 300 से अधिक भूस्खलन हुए थे। इन भूस्खलनों का कारण मुख्य रूप से सड़क निर्माण के लिए किए गए विस्फोट और ढलानों की कटाई को बताया गया है। दोस्तों वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि इस परियोजना से भूमि धसाव और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी और उत्तराखंड के लोग इस खतरे का सामना करेंगे। दोस्तों मानसून के दौरान भारी बारिश से भूस्खलन की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि विशेषज्ञों का मानना है कि चार धाम हाईवे परियोजना में पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इस परियोजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए दोस्तों परियोजनाओं के तहत पहाड़ियों को काटने और विस्फोट करने से प्राकृतिक ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। यह भूस्खलन और भूमि धसाओं की संभावनाओं को बढ़ाता है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। हालांकि दोस्तों सड़क निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहाड़ों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सही तकनीकों का उपयोग हो। पर्यावरणविदों ने सुझाव दिया है कि सड़क निर्माण के दौरान आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर प्लानिंग का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण क्षति को कम किया जा सके। दोस्तों इस परियोजना का एक और पहलू है और वह है स्थानीय लोगों की समस्याएं। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में दोस्तों पहले ही जनसंख्या कम हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रहे इस तरह के विकास कार्यों से वहां के लोगों का पलायन और भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 16,793 गाँव में से 1,053 गाँव में कोई निवासी नहीं है और 405 गाँव में 10 से कम लोग रहते हैं। दोस्तों बड़ी परियोजनाओं से स्थानीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे पानी की कमी, पर्यावरणीय तनाव जैसे मुद्दे सामने आते हैं।
इसलिए दोस्तों सरकार को स्थानीय लोगों की इन समस्याओं को समझते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग भी इस परियोजना से लाभान्वित हो सके। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या इस परियोजना को रोक देना चाहिए? नहीं, परियोजना को रद्द करना समाधान नहीं है। हमें विकास की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही दोस्तों हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी होगी। उदाहरण के लिए सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई के बाद नए पेड़ लगाए जाने चाहिए। जल निकासी प्रणालियों को सुधारना चाहिए, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सही तरीके से हो सके और भूस्खलन की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों सरकार को विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम सही तरीके से निर्माण करते हैं दोस्तों, तो हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकते हैं। तो दोस्तों चार धाम हाईवे परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसे और भी जिम्मेदारी से लागू करने की जरूरत है। विकास के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों यह परियोजना अगर सही तरीके से पूरी होती है, तो यह न सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि सेना और स्थानीय लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। हमें उम्मीद है कि सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इस परियोजना को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे, ताकि उत्तराखंड का पर्यावरण और उसकी प्राकृतिक सुंदरता सुरक्षित रह सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी दोस्तों ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।